आश्चर्यप्रभर भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय साजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर आचार्य प्रवाह चंद्र स्वामी अमृतचंद स्वामी जैसे महान टीकाकर्ता आचार्य हुए, पद्म परमलधारी देव जैसे स्वामी, तीन ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने कुंद कुंद के साहित्य पर टीकाएं लिखी। अमृतचंद स्वामी जैसे स्वामी प्रसिद्ध हैं। प्रभाचंद्र स्वामी ने भी प्रवचन सार पर टीका लिखी। आचार्य पद्म परमलधारी देव ने नियम सार ग्रंथ पर ग्रंथ का सृजन किया। पर टीका अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका समयसार पर लिखी। उसके ऊपर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका लिखी। आज अध्यात्म अमृत कलश कलशों के ऊपर एक महान कलश चढ़ने जा रहा है और 51वें कलश में भगवत अमृतचंद स्वामी ये ध्वनित करने जा रहे हैं कि कर्ता कर्म और करण क्रिया तीनों भिन्न होने पर भी अभिन्न, अभिन्न होने पर भी भिन्न। भिन्न द्रव्य में कर्ता कर्म क्रिया करण, अभिन्न द्रव्य में कर्ता कर्म क्रिया करण। ये दृष्टि बहुत गंभीर है। उत्पाद व्यय ध्रुव्य, उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ये तीनों ही तत्वम त्रियात्मकम, तत्व त्रियात्मक है। तत्वम त्रियात्मकम, जब हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं तत्वम त्रियात्मकम, तो तत्वम त्रियात्मक के समय मुझे बाहर का कर्ता दिखना बंद हो जाता है, बाहर का रक्षक बंद हो जाता है, बाहर का सहारक बंद हो जाता है। तत्वम त्रियात्मकम, तत्त्रियात्मक है। ये दृष्टि विश्व के प्रत्येक जीव को समझना चाहिए, प्रत्येक मानव को समझना चाहिए। तत्वम त्रियात्मकम, और तटस्थ भाव से तो करके तब त्रियात्मक तत्व को देखेगा तो परमात्मा तुम्हारी उपासना का विषय है। परमात्मा जो उपासना का विषय है, परमात्मा में उपासक भाव ही रखना चाहिए। जितने बुद्धिजीवी देश में हैं बड़े ध्यान से समझें। ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, शंभु के प्रति, विभु के प्रति, जगदीश्वर के प्रति, हे मित्र परमात्मा के प्रति उपासक भाव रखिए, कोई विकल्प नहीं। आप उपासक हैं फिर उपास्य हैं। परमात्मा ने उपासना का फल पा लिया। बिना उपासक हुए बिना उपास्य नहीं बनता। उपासक के बिना उपास्य नहीं बनता। इसमें पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। उपासक के बिना उपास्य नहीं बनता, इसमें पुरुषार्थ सिद्धि है। उपास्य उपास्य है, उपास्य उपास्य, उपासक उपास्य, पुरुषार्थ की हानि। उपास्य उपास्य रहे, उपासक उपासक रहे, उपासना का प्रयोजन क्या? आराधक आराधक रहे, आराध्य आराध्य रहे, आराधना का फल क्या? भक्त भक्त रहे, भगवान भगवान रहे, भक्ति का फल क्या?
हम यदि कोई व्यक्ति तिल को पेल रहा है तो तिल पेलने का उद्देश्य है कि तिल से तेल निकालने का उद्देश्य है। तेल निकालने का उद्देश्य ना कि तिल तेरे घर में रखा हुआ है तो पेलते रहो, मेहनत करते रहो, कुछ भी नहीं है। तिल पेलने का उद्देश्य तेल निकलना चाहिए, भक्ति करने का उद्देश्य भगवान बनना चाहिए। यदि मैं भगवान नहीं बन सकता तो भक्ति क्यों? परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति नहीं है, परमात्मा बनने के लिए भक्ति है। इसलिए बहुत गहरा सूत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कलश क्रमांक 51, उसकी भूमिका समझिए। तो जो लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तत्व समझते हैं, प्रज्ञा जिनके पास है, चिंतन शैली है और प्रेक्षा प्रज्ञा है, ऋतंबरा प्रज्ञा है, उन्हें रूढ़ियों से बचना चाहिए, तत्व समझना चाहिए। अब जिनेश्वर भैया वो नई बहू आई ना, वो देख रही थी घर बढ़िया है, अच्छा भोजन पानी है, लोग अच्छे हैं, पर उसने क्या देखा कि मेरी जो सासू माँ है उसने एक सफ़ेद भूरी बिल्ली, सफ़ेद यानी भूरी, सफ़ेद श्वेत बिल्ली टोकनी के नीचे दबा दी। बिल्ली के ऊपर टोकनी रख दी। अब टोकनी क्यों रखी थी? इसमें बिल्ली बंद रहे, जिससे घर में गंदगी ना फैलाए, सामान ना बिगाड़े, इसलिए ढक दी। कुछ दिन बाद नई बहू सासू बन गई, समय निकल गया और जो सासू माँ उसकी थी वो दिवंगत हो गई। जब सासू मर चुकी थी, वो बहू का समय इतना व्यतीत हो चुका था, उसके पुत्र की शादी हुई तो अपने पति से क्या बोलती है, स्वामी सुनो ना, स्वामी सुनो ना। बोले क्या हुआ जी? बोले जी बात ऐसी है जी कि तुमको क्या मालूम, घर के अंदर की बातें तो मुझे मालूम होती ना जी। बोले क्या हुआ? जब मेरी शादी हुई थी ना तो आपकी माँ ने एक सफेद बिल्ली को टोकरी में दबाया था। अब जब तक वो सफेद बिल्ली नहीं दबाएंगे तो मेरे बेटे की शादी की विधि कैसे पूरी होगी? अब पति बेचारा नादरी में घूमा, उसे सफेद बिल्ली नहीं मिली, तो वो आसपास के गांव में गया, ओ जयसिंहपुर गया, सांगली गया, मिर्च गया, और वहां से बिल्ली पकड़ा के लाया, उसको टोकनी नीचे दबाया। अब बहू, वो सासू पत्नी खुश हो गई, मेरे बेटे की शादी की विधि पूरी हो गई। परमेश्वरी देखो कि वास्तव में कोई शादी की विधि थी क्या? पर देखने वाले घूंघट में देखते रहे, पूछ लेते ना तो बिल्ली न दबाना पड़ती, बिना पूछे तुम सीखती रही तो बिल्ली दबाना पड़ गई। ऐसे जगत में बहुत सारी रूढ़ियां उन्ने की परंपरा में चली आ रही है कि भगवान ईश्वर ने किया, ईश्वर ने किया, ईश्वर ने। भगवान अपने ज्ञान स्वरूप में लवलीन है, ज्ञायक में लीन है, चित ब्रह्म में लीन है, परमानंद में लीन है। वो तुम्हारे घर में मोड़ी मुड़ा करने आएगा क्या भगवान? हो जो वीतरागी हो चुका है, परमानंद में तल्लीन हो चुका है, ब्रह्म स्वरूपा हो चुका है, ऐसा परमात्मा किसी घर में आकर के काम करने नहीं आएगा, न किसी को जन्म देने आएगा, न किसी को मरण कराने आएगा, न किसी की रक्षा करने आएगा। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा है, वो जाननहारा है, देखनहारा है। इसलिए तत्व दृष्टि समझिए, तत्वम त्र्यात्मकम,
तत्वम त्र्यात्मकम, तत्वम त्र्यात्मकम, तत्व त्र्यात्मक है, वो यही सत्य है। वस्तु उत्पाद स्वरूप है, वस्तु वय स्वरूप है, वस्तु ध्रुव स्वरूप है। ये वस्तु स्वभाव है, ये कभी नष्ट नहीं होता। परिणाम, परिणामी, ये वस्तु का धर्म है। परिणामी वस्तु है, परिणाम धर्म है। परिणामी वस्तु नहीं होगी तो कर्ता नहीं हो सकता। परिणाम धर्म नहीं होगा तो क्रिया नहीं हो सकती। परिणाम नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो मित्र कर्म नहीं होगा। परिणामी है, परिणाम है, परिणति है। परिणाम है, परिणामी है, परिणति है। त्र्यात्मकम, उत्पात है, वह है, ध्रुव है, तत्वम त्र्यात्मकम। आइए मित्र, त्र्यात्मक तत्व को जो जानता है, त्र्यात्मक तत्व को समझता है, त्र्यात्मक तत्व को जीता है, वो न हंसता है, न रोता है, मध्यस्थ रहता है, मध्यस्थ रहता है। अब त्र्यात्मक तत्व, इस शब्द को पकड़ना चाहिए मुनिराजों को। त्र्यात्मक तत्व, तत्व त्र्यात्मक है, निसंग सागर जी, तत्व त्र्यात्मक है। तीन अवस्थाएं तत्व में, इसलिए तत्व भिन्न है, अवस्थाएं तीन भिन्न है। इसे समझना चाहिए आप लोगों को। तत्वम त्र्यात्मकम, जब तत्वम त्र्यात्मक कहेंगे, उत्पाभ्यद्रुक्तम सत सद्रव लक्षणम, उत्पाव्यात्मकम सत, उत्पाव्यात्मक सत है, उत्पाद व्यात्मक सत है। उत्पावे ध्रुवात्मकम सत, उत्पादे ध्रुव्य, तीन अवस्थाएं हैं, और तीन अवस्थाएं जिसमें है उसका नाम सत्य है। जो सत्य है वही द्रव्य है, द्रव्य की द्रव्यता है, वही वस्तु का वस्तुत्व तत्व है। ये व्याख्या होना चाहिए है जिनेश्वर भैया, ये व्याख्या होना चाहिए है, अन्यथा देश तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएगा। पोथियों में लिखा रह जाएगा, ग्रंथों में लिखा रह जाएगा, ग्रंथ को समझने वाले नहीं बचेंगे, तो मित्र ना समझ लोग ग्रंथों का नाश कर देते। जैसे कि घर में अध्ययनशील छात्र था, बच्चा बड़ा हो गया, कोर्स पूरा हो गया, उसकी पुस्तकें रखी थी। कालांतर में बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। परंपरा में लोग तो आए, कोर्स बदल चुका था, उनके बच्चे आए, दूसरा कोर्स पढ़ने लग गए, पर ये नहीं समझ पाए कि कोर्स बदल गया है, ज्ञान कहाँ बदलता है। उन्होंने क्या किया, उन पुरानी पुस्तकों को उठा करके रद्दी में बेच दिया। कुछ अज्ञानियों ने आग लगा दिया, कुछ ने नदी में फेंक दिए। तुम भूल चुके थे, कोई पुरानी पुस्तक नष्ट नहीं करना चाहिए, उस पुस्तक को प्रकाशित करना चाहिए। तुमने पुरानी पुस्तक नष्ट कर दी, नए विचारकों ने नया मिलाया। पुरानी तुम्हारे सामने होती तो तुम मिलान कर लेते कि पहले ये विचार चलता था, ये नया विचार खड़ा किया गया है। यही नीति चल रही है सर्वत्र।
सर्वत्र पुराने मंदिरों को गिरा करके नया खड़ा किया जा रहा है, इतिहास का नाश। पुराने शास्त्रों को बदल करके नवीन शास्त्र। मित्र, भाषा तुम बदल सकते हो, सिद्धांत नहीं बदल सकते हो। सिद्धांत नहीं बदल सकते हो, लेकिन कितनी भाषा बदली आप। मूल जो आगमों की भाषा है, संस्कृत प्राकृत हमारी, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। वे ही मूल है, सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। कितने ग्रंथों का आंग्ल भाषा में आप ट्रांसलेशन करा लीजिए, लेकिन भाव आते हैं, पूरा विषय नहीं आ पाता। जैसा प्रोफेसर साहब आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, आप आनंद ले रहे हो। यही व्याख्यान मैंने किया, किसी भव्य जीव से उसको मराठी में ट्रांसलेशन कर दीजिए, वो करेगा, अच्छा लगेगा, फिर भी पूरे भाव नहीं आ पाएंगे, पूरे भाव नहीं आ पाते। कोई मराठी ग्रंथ कोई से हिंदी करा लीजिए, वो कर देगा, लेकिन जो मराठी में अध्ययन करता था, उसको रस आता था, वो उसको वो रस नहीं मिलेगा। हो जाएगा, लेकिन मूल नहीं मिलेगा। इसलिए मूल का विनाश नहीं करने, ट्रांसलेशन आप करते रहो, पर मूल सूत्रों को ज्यों का त्यों ही रखना चाहिए। आपको मैं प्राचीन उदाहरण देता हूं। आचार्य कुंद स्वामी ने श्री समय सार जी ग्रंथ का सृजन किया, उस पर अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखी। उस टीका के बाद फिर आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका लिखी। ये दो टीकाएं आप अपने सामने विराजमान कर लेना और दोनों टीकों का अध्ययन करना, आपको मालूम चल जाएगा कि विशुद्ध सागर सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। जयसेन स्वामी की टीका में सरलता है, विषय का विस्तार है। अमृतचंद स्वामी की टीका में सरलता नहीं है, गूढ़ता है। अमृतचंद स्वामी की टीका में सरलता नहीं है, गूढ़ता है। अब सरल में से सरल क्या करेगा, वो तो सरल ही है। जैसे कि पानी मिलाया और दूध पहले से ही आया मां, उसमें तुम क्या पानी मिलाएगी, पूरा पानी कर देगी क्या? और जो बिना पानी के दूध आया है, उसमें तुम्हारे पास समय है, गुंजाइश है कि आप उसमें पानी डाल सकते हो।